जब से ये आए हैं, नोटबंदी की, लोगों का सुधार हुआ, जीएसटी किया, उसका लोगों का सुधार हुआ, आप जानते हैं। और उसके बाद ये कर दिया, उन्हें पता है खेती बड़ी सेक्टर बहुत बड़ा है और इसको घेरने से 80 करोड़ लोग जड़ा है उनको मतलब धीरे धीरे उनका खून पीना है, उनको एक किस्म का कत्ल करना है, तो उनका सारा धन लूटना है, सारे को लेबर बना के अंबानी अंडानी के लिए लेबर पैदा करनी है, इसलिए उनसे ज़मीन छीनने का ये मकसद पूरा हो रहा है। और करोड़ों लोग, आधी जनता संसार की इंडिया की है वो गरीब है, और 60 करोड़ लोगों के बच्चे, कम से कम 8-7 करोड़ तो होंगे। उन बच्चों को पैसों की अभाव से उनको भोजन मिला, उनको विद्या मिली, लाखों जड़ियाँ शादियाँ टूट गई, तो किसी को रहम आया? मोदी जी को रहम नहीं आएगा। वो कहते अच्छे दिन, ये अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे जितना देर ये नहीं जाएंगे। कोई आ जाए संसार का बंदा, मोदी और उसकी जुंडली जो नहीं आनी चाहिए। लेकिन गिरगिट के भी रंग इतने नहीं होते जितने हरसिमरत बादल के। एक गुरु नानक की पंक्ति है, अपराधी दूना निमय जो हंता मिर्गाहे। इसके मतलब है जब शिकारी शिकार को मारता है ना, वो झुक कर तीर मारता है, सलाम नहीं करता, उसकी जान लेने के लिए करता है। ये मत्था इसलिए टेका जा रहा है। अब एक प्रधानमंत्री, प्रधान का शब्द होता है शिरोमणि, सबसे बड़ा आदमी मुल्क का, वो एक बड़ा झूठ बोल रहा है। झूठ बोला, क्या कर रहा है वो झूठ बोलकर ये कह रहा है कि 15-15 लाख हम जमा करा देंगे। उसका साथी बोलता है ये तो चुनावी जुमला था। इसको गुंडागर्दी कहते हैं। मारना है, रोना भी नहीं देना, मजाक बना दिया लोगों को, ये गुमराह करके हुकूमत में आए तो कहते हो ऐसे तो जीते जाते हैं। अब क्या बात करते हैं इन लोगों की, ये बात करेंगे आप विश्वास कर जाएंगे। एक बात सुनो, जब से मोदी जी आए हैं आप समझते हैं, हम कम समझते हैं, हम तो पीड़ा से आए हैं यहाँ। वो कहते अच्छे दिन, ये अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे जितना देर ये नहीं जाएंगे। कोई आ जाए संसार का बंदा, मोदी और उसकी जुंडली जो नहीं आनी चाहिए। जब नोटबंदी थी 160 बंदे अंदाजन लोग मर गए थे लाइनों में, किसी को मुआवजा मिला, किसी पे रहम आया? और करोड़ों लोग, आधी जनता संसार की इंडिया की है वो गरीब है, और 60 करोड़ लोगों के बच्चे, कम से कम 8-7 करोड़ तो होंगे। उन बच्चों को पैसों की अभाव से उनको भोजन मिला, उनको विद्या मिली, लाखों जड़ियाँ शादियाँ टूट गई, तो किसी को रहम आया? मोदी जी को रहम नहीं आएगा। उसके बाद एक बूढ़ा है प्रकाश सिंह बादल, आप जानते हो 5 बार चीफ मिनिस्टर, वो आप आजकल कवर में पड़ा है, उस कवर में उठ के आ गया जैसे जिन उठ के आता है। वो बोलता है कि हमारा ये जो बिल है ये ठीक है, उसने प्रचार किया पहले, आप सब जानते हैं। क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। यस, हरसिमरत कौर जब यूनियन मिनिस्टर थी, ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस को बैक किया उन्होंने, और उसके फेवर में सारी जगह उन्होंने स्टेटमेंट दी। बिल्कुल ठीक है। जब वो एक्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो मुखालफत करने लगी हैं और मुखालफत करती हैं और रिजाइन कर देती हैं। लेकिन गिरगिट के भी रंग इतने नहीं होते जितने हरसिमरत बादल के। तो ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? ये तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी साहब, आके देखो, इतनी पब्लिक की आत्मा क्यों तड़पा रहे हो आप? उन 3 कानूनों को रद्द कर दो, तो आगे बैठ के सलाह के साथ नहीं बना दो। आप 3 शाहूकारों के पीछे लगे हुए हो, यहाँ किसी ने नहीं रहना, कुछ साथ नहीं जाना। तो हमारी रगों में गुरु गोविंद सिंह जी का खून है, हम मर तो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, ये राज किसके सिर पर करेगा? पर हम ये 3 कानून वापस करवाएंगे और शांति माहौल से करवाएंगे। ये मेरा मैसेज है ना, जो एक दफ़ा मोदी को पहुंचना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक दफ़ा आके अपनी पब्लिक को देखे, अपनी पब्लिक को आके देखे भी इनका हाल क्या हो रहा है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा, हैं? भूखे तसाए रह के देखो, कोई साबुन का लंगर लगाता है, कोई ब्रेडों का लगाता है, कोई तेल देता है, कोई चाय पिलाता है, कोई कुछ करता है। इतने दयावान हैं लोग। कितनी तारीख दी उन्होंने, कितनी दफ़ा हमारे जो लीडर हैं गए हैं, बात करी है। भाई साहब, किसी के घर चले जाइए ना, किसी के घर चले जाइए तो आधा तो गुस्सा उसका जब भी उतर जाता है किसी के घर जाने से। तो फिर हमने उसका खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, तो देखे मेरी प्रजा मेरे से रूस रही है, तो इनको मना ले,
बच्चियां के समान हैं, हम भी पिता हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर कोई नुकसान कर देते हैं तो हम उसको गोदी में ले लेते हैं, फिर उसको बख्श देते हैं। तो हमने क्या जुल्म कर दिया भाई साहब जी? ये तरीक पर तरीक क्यों ऐसे करता है? पब्लिक को खुश करे, अच्छा राज करे, अच्छे काम करेगा तो आगे भी वोट इसको दे देंगे, बना देंगे। अगर ऐसा ही होगा तो आप जानते हो भाई ये पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी। कोई ये 4 साल निकल जाने हैं, ये तो चले जाने हैं, यहाँ कोई रहा नहीं, किसी ने रहना नहीं, साथ कुछ नहीं जाना। इतने बड़े जो रावण वर्गे थे ना जी, इसका 1 लाख पूत था, 1.25 लाख नाती था। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इस रावण घर दिया ना बाती। एक काम माड़ा करा था, सीता को हरण किया था, तो बहुत उसको परिवार ने समझाया था, पर वो नहीं समझा। एंड क्या निकला? मैंने 60,000 किले का देकर ना ठेका, जमीन ली हुई है ठेके पर, 60,000 किले का उठा के ब्याज पर 2 रुपये सैकड़े पर, और 12 उसको ला लो 6 महीने की। जब धान पकता है ना 6 महीने का बीच में होता है, 6 महीने की 1200 रुपये महीने के हिसाब से 7200 ब्याज बनता है। 60,000 और 7200 और फिर 17,000 रुपया जीरी पर धान पर खर्चा आता है। तो जीरी हमारी 50 की निकलती है, तो हमारे को 20-25 हज़ार टूट गया, तो 10,000 गेहूं का खर्चा आ गया, हमारे को तो भूस भी नहीं बचता।